पेश है एक रोमांचक कहानी जिसका शीर्षक है छाया पशु। भाग 1। सुबह के 6 बजे, फरवरी का महीना। दिल्ली का एक स्कूल DPS RK पुरम में सभी कक्षाओं के एग्जाम चल रहे थे। क्लासेस लगभग ऑफ थी। बच्चे भी जोरदार पढ़ाई में व्यस्त थे। उसी समय हमारे स्कूल के आकाशीय मार्ग से समस्त प्राणियों के अंदरूनी भावनाओं को कंट्रोल करने वाले स्वर्ग के देवता छायापशुदेव विचरण कर रहे होते हैं। वे सुबह सुबह बनारस के घाट से गंगा स्नान कर लौटे थे। उन्हें ठंड लगी होगी शायद। वो ठिठुरते हुए हमारे विद्यालय के मुंडेर के ऊपर सूर्य देव के ताप का आनंद हेतु उतरे और सबसे ऊंचे वाले मुंडेर में लेट गए। स्कूल के बच्चे भी आधी ठंडी आधी गर्मी से हताश थे, सो वे भी अपने हॉस्टल से बाहर धूप में स्टडी करने लगे। देवता छाया पशु गहरी नींद में होते हैं। उसी समय उनके गले में पड़ी चमकती मनके की मालाओं से एक मनका गिर जाता है, जिसे एक कबूतर अपनी चोंच में दबा हमारे मेष की ओर उड़ जाता है। वो कबूतर मेष के वेंटिलेटर से अंदर दाखिल होता है और उसकी चोंच में दबी दिव्य मनका मेष में पक रही मसूर के दाल में गिर जाती है। भाग 2। दोपहर के बाद लगभग 3 बजे का समय रहा होगा। अचानक किसी बकरी के मिमियाने तेज आवाज उस देवता के कानों में पड़ी। वे जाग उठे और विद्यालय के छत के नीचे गुस्से से झांकने लगे। उन्होंने आश्चर्य भरी नजरों से देखा, एक भूरी बकरी नीचे घास चर रही है। लेकिन अजीब बात ये थी कि उस बकरी ने कपड़े पहने थे, ऊपर व्हाइट शर्ट, साथ में ग्रे पेंट और गले में टाई भी। उसमें सबसे अजीब बात ये थी कि बकरी ने अपने पीछे के पैरों में जूते भी पहने थे। उस बकरी को देख उन देवता की हंसी छूट गई। वे फिर से वापस विश्राम करने लगे। इधर छत के नीचे बकरी घास चरने में मस्त थी। तभी स्कूल ड्रेस पहने एक काला तेंदुआ कहीं से धमका और उस बकरी की ओर झपटा। बकरी भागी, तेंदुआ भी भागा। बकरी क्लासरूम की ओर कहीं जाकर छुप गई और तेंदुआ उसे ढूंढने लगा। भाग 3। शाम होते होते पूरे स्कूल में अजीब घटनाएं होने लगी। स्कूल में किसी भी शिक्षक, छात्र छात्राओं और स्टाफ का नामो निशान नहीं था। थे तो बस जानवर, पालतू से लेकर जंगली जानवर। सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक गण अपनी मनोवृत्ति के अनुसार पशुओं में बदल चुके थे। उसी समय अचानक नीलगिरी हाउस से कुछ छोटे मोटे जीव जंतु शोर मचाते हुए भागने लगे। वहाँ एक उद्दंड भैंसे और हाथी ने तबाही मचा रखी थी। एक अपने बड़े बड़े पैने सींगों से कमरे में मौजूद बक्सों और बिस्तरों को तोड़ रहा था। दूसरा बड़ा हाथी अपने सूंड से छोटे छोटे जानवरों को लपेट लपेट फेंक रहा था। दूसरी तरफ उसके बगल वाले हाउस में कुछ भेड़िए बन चुके छात्रों का आतंक मचा था। निरीह और बेबस जानवर उन हॉस्टलों से भाग भाग कर स्कूल की कक्षाओं में अपनी प्राण की रक्षा हेतु छिप रहे थे। भाग 4। पूरे स्कूल हड़कंप मचा हुआ था। तरह तरह के पशुओं का मेला लगा था। सभी स्कूल ड्रेस पहने इधर उधर भाग रहे थे। एक लंबा चौड़ा जिराफ भी बेबस और लाचार अवस्था में दौड़े जा रहा था। उसकी लंबी गर्दन को एक सांप जकड़े हुए था। वहाँ मौज थी तो बंदरों और कुछ पंछियों की। बंदर पेड़ों में चढ़ किनकिया रहे थे और पक्षियाँ आसमान की सैर कर रही थी। उनमें एक काला कौवा भी उड़ रहा था, जो अपनी कर्कश वाणी से माहौल को मनहूस बना रहा था। वो मजा ले रहा था निरीह और बेबस प्राणियों का शोषण होते देख। आनंदित हो वो अपने काले पंख पसारे आसमान की ऊंचाई को छूने को आतुर था। अचानक अरावली हाउस से एक भेड़, जो छुपा हुआ था और खौफ से घबराया भी दौड़ रहा था, उसके पीछे भेड़िए पड़े थे उसका शिकार करने, अपनी भूख मिटाने को लालायित। वो भागा, पर वो भागेगा कितनी दूर? एक निरीह प्राणी भेड़ और उसे कच्चा चबा जाने वाले भेड़ियों का खूंखार समूह। भाग 5। रात हो चुकी थी। निरीह और बेबस पशुओं की आवाजें अब खामोश हो चुकी थी। शायद वे छिप गए हों किसी सुरक्षित स्थान में, मगर बाहर खूंखार पशुओं का हुड़दंग अब भी जारी था। बहुत से खूंखार जानवरों ने आपस में साठ गांठ कर गैंग बना ली थी। अरावली हाउस के खूंखार भेड़ियों के झुंड का लीडर एक बूढ़ा मगर शातिर सियार था। उस सियार के पैंतरे देख मेरे दोस्त अमन तेजा की याद आ गई। बहुत ही शातिर और धूर्त। वो बूढ़ा सियार ऐसे ही भेड़ियों के झुंड का बेताज बादशाह नहीं बना था। उसके बगल में नीलगिरी हाउस। उस हाउस के बाहर एक विशाल हाथी, जिसने एक आदमकद भैंसे, काला तेंदुआ और एक जंगली गैंडे के साथ मिलकर ग्रुप बना लिया था। जिस स्कूल में कल तक कड़ा अनुशासन था, आज वहां जंगल का कानून लागू हो चुका था। दूसरी ओर शिवालिक और उदयगिरी हाउस के छोटे मगर खूंखार जानवरों ने भी आपस में गठबंधन कर लिया था। बड़े जानवरों से वे पंगा नहीं लेते, पर छोटे निरीह बेबस जानवरों के शिकार में इनका सबसे ज्यादा योगदान था। भाग 6। आधी रात का पहर। आसमान एकदम साफ। चांद की रोशनी वातावरण में चांदी सी चमक बिखेरी हुई। छात्राओं के हॉस्टल से भी चीखने चिल्लाने की भयानक गूंज अब शांत हो चुकी थी। वो भेड़ जो भागा था भेड़ियों के चंगुल से खुद को बचाते हुए, वो आर्चरी ग्राउंड के मैदान में उगे लंबे लंबे घास में गुजरते हुए आगे बढ़ रहा था।
साथ में उसके पीठ पर सफेद रंग का चुद्दी चूहा भी था। वो भेड़ दबे पांव खामोशी से आगे बढ़ता जा रहा था। चूहा भी खामोश बैठा हुआ था। उसी समय उस मैदान में कुछ भेड़िए घूमते हुए नजर आए। वे दोनों रुक गए। तभी अचानक वहां मौजूद झाड़ियों से उन्हें किसी की आवाज आई। वे दोनों उस झाड़ी में दाखिल हुए। उन्होंने देखा वहां एक मादा भेड़ छुपी बैठी है। वो नर भेड़ उस मादा भेड़ को देख बहुत खुश हुआ। वो उस मादा भेड़ को शायद पहले से जानता होगा। वे तीनों वहीं छुप कर सो गए। भाग 7। छोटे जानवरों ने स्कूल के सबसे अंदरूनी कक्षाओं में शरण ले रखा था। वे अब भी जागे हुए थे। बाहर शेर, हाथी, भैंसा और आदमखोर जानवरों की रूह कंपा देने वाली आवाजें उन्हें बेचैन कर रही थी। अचानक उन्हें एक भयंकर जानवर की आवाज सुनाई दी। एक खतरनाक और अनोखा जानवर जो सदियों पहले विलुप्त हो चुका था। उसकी कर्कश आवाज इतनी विभत्स थी कि कंक्रीट के बने ऊंचे मकान भी दहल उठे। कुछ खरगोशों की टोली खिड़की से झांकते हैं। अचानक ही उस बड़े खौफनाक जानवर को देख उनकी घिघी बंध जाती है। वो एक प्राचीन कालीन डायनासोर था जो मांसाहारी था। मानव मन भी कितनी विचित्र होती है, जो अपने अंदर एक जानवर को समेटे रखती है। उस देवता के बदौलत आज छात्रों के मन में छुपा जानवर बाहर आ चुका था। वो डायनासोर पूरे स्कूल में तबाही मचाए हुए था और कुछ जानवर जो खुद को ताकतवर समझ रहे थे उस डायनासोर से लड़ रहे थे। शेर, बाघ, हाथी, भैंसा और भेड़िए मिलकर उस विशाल जानवर पर हमला कर रहे थे। आखिर ये उनके वर्चस्व की लड़ाई थी और अपने अस्तित्व की भी। भाग 8। सुबह होने वाली थी। वह पशु देवता अब भी छत में खर्राटे भर रहा था। तभी एक बेहद काला कौआ अपने जबड़े में एक मोटे सांप को पकड़े छत पर आया। उस देवता के आभूषणों की चमक देख उस कौवे ने अचानक उस सांप को छोड़ दिया और उसके आभूषणों से मोतियों को नोचने लगा और वह सांप वहां से सरपट भागा। वह कौआ मोतियों को नोचने के क्रम में उस देवता का कान नोच दिया। उसने इतनी जोर से उसकी कान नोची कि वह देवता चीखते चीखते जाग गया और उस कौवे को क्रोधवश एक जोरदार झटका दिया, जिससे वह कौआ उछला और एक पेड़ की डाल में जा लटका। अनायास ही उस देवता को जानवरों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने भी स्कूल में एक नजर दौड़ाई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य दृष्टि से सारा माजरा का पता लगाया। फिर एक मंत्र बुदबुदाया। भाग 9। पूरे स्कूल में एक जोरदार चमक हुई। सबकी आंखें चौंधिया गईं। सामने मैदान में उदित भैया को घेरे बहुत से छात्र खड़े थे। अमित, प्रदीप, विमल और कुछ सीनियर कुछ जूनियर। अमरीश और अभिषेक झाड़ियों में छुपे हुए थे और वहाँ वो मादा भेड़ बनी छात्रा शायद जा चुकी थी। इधर महेश के कंधे पर राजेंद्र बैठा हुआ था और वो दौड़ रहा था। सभी होश में आ चुके थे। क्लासरूम से सभी बाहर निकल पड़े थे। अचानक उन्हें विकास रंजन की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सभी ने देखा वो एक ऊंचे पेड़ पर लटका हुआ है। किसी को कुछ भी याद नहीं क्या हुआ और वह देवता छत में खड़ा सबको देख रहा था और अचानक ही वह अदृश्य हो गया। इसी के साथ आज की मेरी कथा यही समाप्त होती है। धन्यवाद मित्रों।